हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर से सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उनको लगाना कैसे है और वो बनते कैसे हैं वो भी सीखेंगे। अगर ये आपका बेटा क्लियर है पोर्शन, तो क्वेश्चन निकालने में बड़ी आसानी होने वाली है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले है क्यूबाइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, 3। फोर्थ नंबर पे राइट सर्कुलर कोन, फिर स्फीयर और फिर हेमिस्फीयर। कुल मिला के 6 फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। अब इसमें भी क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्यूबाइड से। उससे पहले मैं क्यूबाइड और क्यूब के बीच में अंतर क्या है वो आपको समझाना चाहता हूँ। छोटा सा अंतर है बेटा, क्यूबाइड में भी 3 साइड्स होती हैं, लेंथ बेड्थ हाइट, और क्यूब में भी होती है लेंथ बेड्थ हाइट। फिर फर्क क्या है, क्यूब की लेंथ बेड्थ और हाइट तीनों साइडें बराबर रहेंगी, लेकिन क्यूबाइड में ये अलग अलग होंगी। बस इतना सा ही अंतर है, बाकी शेप इनकी सेम ही रहती है। अगर आपको क्यूबाइड को याद रखना है, इमेजिन करना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप अपने घर का जो रूम होगा, जहाँ आपका अपना जहाँ पे आप रहते हो, उसको याद कर लेना। तो रूम के किसी भी कॉर्नर पे देखोगे आप, तो वहां पे आपको 3 लेंथ्स दिखाई देंगी। ठीक है, एक लेंथ होगी, एक बेड्थ और एक हाइट होती है। तो रूम को याद करना मतलब क्यूबाइड को याद करना एक ही बराबर है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें। क्यूबाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे आपके रूम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले कर्व लेटरल या एरिया फोर वॉल, इसको समझते हैं क्या होता है। जब आप जो आपका रूम है उसकी जो 4 दीवारें हैं उसको कहते हैं एरिया फोर वॉल। इसी को बोला जाता है बेटा कर्व सरफेस एरिया, और इसी को बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया। ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से बाहर निकाल लेना, तीनों का मतलब सेम है। तो जब मैं बात करूंगा कर्व सरफेस एरिया की, तो मतलब सिर्फ 4 दीवारों की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। और जब मैं करूंगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब छत की भी कर रहा हूँ और नीचे जो आपका फर्श है, फ्लोर है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, क्लियर हो गया। कर्व का मतलब सिर्फ 4 दीवारों की बात कर रहे हैं, और टोटल का मतलब छत की भी कर रहे हैं और फ्लोर की भी कर रहे हैं। तो अब चलते हैं बेटा फॉर्मूले पे। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया फोर वॉल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम लेंथ प्लस बर्थ इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया का होता है 2 लेंथ बेड्थ प्लस बेड्थ हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू बेड्थ इनटू हाइट। और डायगोनल भी कभी कभी पूछा जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं क्यूब, जिसकी बेटा तीनों साइडें आपस में क्या रहती हैं, बराबर रहती है। इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम होगी साइड क्यूब। डायगोनल होता है अंडर रूट 3 और साइड। नेक्स्ट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबसे पहले आपको सिलेंडर बनाना भी आना चाहिए बेटा। अगर सिलेंडर को इमेजिन करना है आपने, तो आप देखिएगा कोई भी पाइप जो होती है ना, पाइप होती है ना पानी भरने वाली, उसकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो फिगर बनाना आपको आना चाहिए बेटा। अगर आप फिगर बनाना सीख जाओगे तो क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। तो जब आप सिलेंडर बनाओगे, 2 वर्टिकल लाइन आएंगी, एक ऊपर सर्कल आएगा और एक नीचे सर्कल आएगा। दिस इज योर सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर है बेटा, ऊपर सर्कल है, तो फिर सर्कल का रेडियस भी रहेगा, तो आर इज द रेडियस। और हाइट क्या होगी, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक, दैट इज योर द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर में आपको 2 पैरामीटर बनाना आने चाहिए, एक रेडियस और दूसरा हाइट। अगर ये क्लियर है, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला पोर्शन, टॉप और बॉटम को छोड़ के, क्या होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या मतलब है, ये वाला भी लेना है, टॉप भी ऐड करना है, बॉटम भी ऐड करना है। तो टॉप क्या था, पाई आर स्क्वायर, बॉटम भी क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो ये फॉर्मूला खुद ब खुद बन जाएगा। और वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट इज राइट सर्कुलर कोन। तो पहले कोन बनाना सीखे। आइसक्रीम तो आपने खाई होगी कोन वाली, दैट्स योर कोनिकल इन शेप। सेम वैसी शेप बनानी है बेटा। अब ये कोन है, इसके बेस में भी एक सर्कल रहता है, सर्कल है तो रेडियस बनेगा। इसके सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज द हाइट। और ये जो लेंथ दिख रही है आपको, इसको बोला जाता है बेटा स्लांट हाइट। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज योर स्लांट हाइट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, कर्व सरफेस एरिया मतलब टॉप तो इसका होगा नहीं, बॉटम को छोड़ दीजिए, पीछे जो बच गया वो कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला है पाई आर एल। टोटल का मतलब बेस ऐड करना है, बेस का मतलब बेस सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर अगर प्लस कर दोगे पाई आर स्क्वायर, यहां लिख देता हूं, प्लस कर दोगे बेटा पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लोगे तो यही बन जाएगा। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जितनी सिलेंडर की वॉल्यूम होती है उसका 1/3 जो होता है वो कोन की वॉल्यूम रहती है। और उसके बाद में ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। स्लांट हाइट, रेडियस और सिलेंडर के बीच में एक रिलेशन है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम की तरह है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज स्फीयर। स्फीयर जो होता है वो फुटबॉल शेप में होता है, और स्फीयर में एक ही डायमेंशन होता है बेटा, रेडियस। ये सेंटर है और ये इसका रेडियस। इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, जो कर्व्ड है वही इसका टोटल सरफेस एरिया रहता है। कर्व्ड और टोटल स्फीयर के केस में सेम रहता है।
तो क्या होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या रहती है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर मतलब सफेयर का आधा पोर्शन, तो आधा पोर्शन करूंगा तो नीचे एक सर्कल बन जाता है, ठीक है इस तरह से। इसका कर्व्ड भी होगा और टोटल भी होगा। इसका कर्व्ड क्या होगा, बॉटम को छोड़ देंगे, पीछे बच गया जो कर्व्ड वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल क्या रहेगा बेटा, इसके अंदर बेस ऐड कर देंगे, बेस कितनी है पाई आर स्क्वायर, तो इसके अंदर अगर मैं ऐड कर दूंगा बेस तो यहाँ देखो बेटा 3 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम जो है वो सरफेस से आधी हो जाएगी, अगर इसकी 4 है तो इसकी 2 रह जाएगी, 2/3 पाई आर क्यूब। होप सो कि आपको ये सारा का सारा समझ आया होगा। डायग्राम बनाना बेटा आना चाहिए और ये फॉर्मूले टिप्स होना चाहिए, और क्वेश्चन निकालना बहुत आसान है। बाकी वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।